हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक को एक स्टेप और फर्दर लेकर चलेंगे। पिछले टॉपिक में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स दिखाए थे इक्वेशंस पर। आज कुछ और ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम जो है एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल जैसे कि अगर मुझे बोला जाता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगर मुझे बोला गया तो इसका मतलब मैंने सामान बेचा, मेरे से सामान चला गया। तो जो मेरे पास सामान था जो कि एसेट में रिकॉर्ड होता है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, तो जब मैंने सामान बेचा वो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। और बेचा कैसे? कैश पर। तो कैश पर बेचने से मतलब मेरे पास पैसा आ गया, तो इसका मतलब जो मेरे पास कैश की फॉर्म में एसेट था वो इंक्रीज हो गया। तो जो कैश की फॉर्म में मेरे पास एसेट था वो इंक्रीज हो गया, उसमें वो जो अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, स्टॉक में से माइनस, कैश में प्लस। बाकी लायबिलिटीज में और कैपिटल में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर वो बोल दे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स कैसे बेचे? उधार पर गुड्स बेचे, मतलब गुड्स बिक गए, आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल था वो कम हो गया, आपका एसेट रिड्यूस हो गया, तो आपके स्टॉक में से फिर से जितने का आपने स्टॉक बेचा वो माइनस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब कैसे बेचे? कैश तो आया नहीं, चेक आपके पास आया नहीं, इसका मतलब कैश और बैंक वाला एसेट में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो कहां गया ये स्टॉक? किसको दे दिया आपने? उधार पर दिया। किसको? डेप्टर्स को। तो डेप्टर्स वो लोग जिनको आप उधार पर सामान देते हो और बाद में जिनसे आपने पैसा लेना होता है, तो वो भी आपके एसेट्स होते हैं। तो इसके कारण एसेट्स बिल्डअप हो जाएंगे डेप्टर्स के नाम के। तो आप डेप्टर्स में ऐड करेंगे, कैश में कुछ भी नहीं आएगा, लायबिलिटीज में कुछ नहीं, कैपिटल में कुछ नहीं। तो ये कौन से गुड्स थे? जो आपने उधार पर डेप्टर्स को बेचे। फिर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, एग्जाम्पल लेके, क्योंकि अब मैं जरा इधर प्रॉफिट इंक्लूड कर रहा हूं। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 12,000। 10,000 का सामान आपने 12,000 में बेचा, कॉस्ट प्राइस जिसकी 10,000 थी और सेलिंग प्राइस जिसका 12,000। आपसे एज अ बिजनेसमैन जो सामान गया वो कितने वाला गया? वो 10,000 वाला। हमेशा याद रखना, स्टॉक जो आप रिड्यूस करोगे वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से रिड्यूस करोगे। तो आपके स्टॉक में से माइनस होगा कितना? 10,000। कैश पर नहीं बेचा, सपोज उधार पर बेचा। किसको? डेप्टर को। तो डेप्टर से आपने कितना पैसा लेना है? 12,000। 12,000 आप डेप्टर्स में प्लस कर लेंगे। आपको क्या हुआ? फायदा। बिजनेस को क्या हुआ? फायदा। कितना? 2,000 का। तो फायदा आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट, गेन, इनकम होगी तो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी। तो इस वे में 10,000 की चीज आपने उधार पर 12,000 पर बेची, तो स्टॉक में से 10,000 आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, डेप्टर्स में 12,000 उधार जो बेची वो डेप्टर्स में ऐड हो गए 12,000, और आपके कैपिटल में 2,000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ वो ऐड हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स एज हेडिंग्स नहीं आते, क्योंकि ये हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल नहीं हो, एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं होते, ये कैपिटल का पोर्शन होते हैं, तो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। अगर आपने गुड्स डिस्काउंट पर बेचे,
तीन तरह के डिस्काउंट की बात करेंगे, एक सिंपल डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपने जो सामान बेचा, जिसको बेचा वो पर्सन ने बार्गेनिंग करके आपसे वो सामान सस्ते में ले लिया, जबकि बाकी जो लोग हैं वो आपसे सामान उतने में ही ले रहे हैं। जैसे आपने 1000 रुपए का एक कस्टमर को सामान बेचा, उसने आपको 1000 की जगह 900 रुपए में जो है बार्गेनिंग करके वो सामान आपसे खरीद लिया, तो आपको वो 100 रुपया कम देकर गया, जबकि बाकी के जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो पूरा 1000 दे रहे हैं। इसका मतलब वो कस्टमर जो आपसे बार्गेनिंग करके गया, वो आपको जो 100 रुपया कम देकर गया, वो 100 रुपया एक तरह से आपके लिए क्या है, नुकसान। तो सिंपल डिस्काउंट इक्वेशन में हम लोग कैपिटल में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो नुकसान होगा। तो जैसे आपने 1000 का सामान बेचा, तो स्टॉक में से 1000 माइनस, आपने कैश पर बेचा, पर कितना आपको कैश मिला, अगले ने आपको 10% कम दिया, आपको उसने 100 रुपीज कम दिए, तो आपको 900 रुपीज दिए उसने, तो आपने कैश में 900 ऐड कर दिए। तो 100 रुपीज, 1000 के बदले में आपको 900 रुपया मिला, तो 100 रुपए का आपको क्या हो गया, नुकसान। तो जो कैपिटल का अमाउंट होगा उसमें से 100 आप डिस्काउंट का अमाउंट, जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया कस्टमर को, वो सब्ट्रैक्ट कर लोगे, बाकी और कहीं पर कोई भी असर नहीं आएगा। ये हो गया सिंपल डिस्काउंट। दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या होता है कि दुकानदार जिस रेट पर पहले सामान सप्लाई कर रहा होता है, जो उसने पहले सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का रखा होता है, अब वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केट को, अपना जो है और ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो रेट्स में थोड़ी गिरावट ले आता है। अब वो अपने सेलिंग प्राइस, जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है, उसको पहले से कम कर देता है। तो इसका मतलब अब मार्केट में वो प्रोडक्ट नए सेलिंग प्राइस पर होगा, उसका नया सेलिंग प्राइस है, तो पुराने सेलिंग प्राइस को हम कंसीडरेशन में नहीं रखेंगे। हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या सेलिंग प्राइस बनता है, तो हम उसी के हिसाब से जो है अपनी ट्रांजैक्शन में अमाउंट की प्लेसमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट के कारण ना कोई फायदा होगा ना लॉस, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। तो जैसे सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 5000 की जो हम चीज पहले 5000 के रेट पर बेच रहे थे, अब उस चीज को हम 500 रुपए कम बेच रहे हैं, मतलब 4500 रुपीज में बेच रहे हैं सबको, किसी एक को नहीं, जो भी आएगा वो 4500 में लेकर जाएगा। तो इसका मतलब हम हर एक को 4500 में दे रहे हैं वो चीज, तो उसके कारण कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो जब ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी तो स्टॉक आपने कितने का बेचा, 4500 का, तो आपने कितना कैश आ गया आपके पास, 4500, उधार पर बेचा नहीं, किसी से उधार लिया नहीं, कोई फायदा कोई नुकसान हुआ नहीं, तो सिर्फ इसका असर इस वे में आपको नजर आ जाएगा। फिर तीसरा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि जो लोग हैं जो उससे सामान खरीदने आए, वो उससे कैश पर ही सामान खरीदे, उधार कोई ना करे, या जिन्होंने उधार करना है तो उनको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कैश पर ट्रांजैक्शन करते हैं। जो उधार पर, जो क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन करेंगे, उनको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लाइक सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। सोल्ड गुड्स, मैं जरा थोड़ा इसका नीचे कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। कह रहा आपने जो स्टॉक है वो 20,000 रुपए वाला बेचा एट द रेट ऑफ 5% ट्रेडेड डिस्काउंट टू मिस्टर वाई। एक कस्टमर था मिस्टर वाई, जिसको आपने एट द रेट ऑफ 5%, सॉरी कैश डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट टू मिस्टर वाई। आपने मिस्टर वाई को 20,000 रुपए वाला सामान बेचा और उसको बोला कि भाई कैश डिस्काउंट है इस पर 5%। मिस्टर वाई पेड 60% इन कैश। इस पर कैश डिस्काउंट कितना है, 5%, और मिस्टर वाई कितना कैश पे कर रहा है, 60%। तो इसका मतलब 40% का जो है वो किस पर हुआ, क्रेडिट पर। तो अब जो ये 5% डिस्काउंट है, ये पूरे 20,000 पर नहीं मिलेगा, ये किस पर मिलेगा, जो 60% कैश हम रिसीव कर रहे हैं।
जो हम 60% कैश रिसीव कर रहे हैं सामान बेचकर, हम उस 60% पर ये डिस्काउंट देंगे। खरीदोगे सामान तो खरीदते समय जो कैश तुम पे कर रहे होगे उस पे ये तुम्हें मिलेगा, जैसे कि अभी तुम बेच रहे हो तो ये तुम डिस्काउंट दोगे। तो किस पर दोगे? 60%। तो 60% कितना है? 20,000 का 12,000। 60% कितना है? 12,000। तो इस 12,000 पर आप 5% कैश डिस्काउंट दोगे, जो कि 600 होगा। 12,000 का 5%, तो आपको कैश कितना मिलेगा? 11,400। आपसे सामान 20,000 का जाएगा, उसके बदले में 20,000 के बदले में आपको जो 60% वाला पोर्शन है जो कैश के हिसाब से है, उसमें से आपको 11,400 कैश में मिल जाएंगे। 600 आप डिस्काउंट दे दोगे, जो कि आपका एक तरह से नुकसान माना जाता है, और 40% आपने जो मिस्टर वाई को उधार पर दिया, तो 40% कितना हो गया? 8,000। तो 8,000 आपका जो है डेप्टर बन गया मिस्टर वाई। ठीक है, तो क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का? स्टॉक जो भी अवेलेबल है उसमें से आप 20,000 माइनस कर लेंगे, कैश में आप एक्सक्यूज मी 11,400 प्लस कर लेंगे, डेप्टर्स में आप 8,000 प्लस कर लेंगे, और कैपिटल में से 600 रुपए जो डिस्काउंट आपने दिया वो माइनस कर लेंगे। तो इस वे में हम तीनों डिस्काउंट्स के केस कर सकते हैं, एक सिंपल डिस्काउंट, एक ट्रेडेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब हम जैसे ये डेप्टर्स हैं, अब डेप्टर्स से सेटलमेंट करते हैं जरा। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम डेप्टर्स, तो आपके पास 12 और 8 20,000 हैं जो आपने डेप्टर्स से लेने हैं। उस 20,000 में से डेप्टर्स ने आपको कितने दे दिए? 10,000। तो आपके पास कितना पैसा आया? 10,000। तो आप कैश में 10,000 ऐड कर लेंगे, कैश में 10,000 ऐड कर लेंगे। किसने दिया? डेप्टर्स ने। तो मतलब जिन लोगों ने आपसे पहले उधार लिया था, जब वो पैसा देंगे तो उनके जो अमाउंट में बैलेंस था जो आपने उनसे लेना था, वो उसमें रिडक्शन आएगी। अब उनका वो बैलेंस नहीं रहेगा, अब माइनस करने के बाद जो आएगा वो रहेगा। तो उन्होंने कितना पैसा दे दिया आपको? 10,000। तो ये आपके डेप्टर्स में से माइनस। तो 20,000 डेप्टर्स ने देना था, उसमें से वो 10,000 आपको दे बैठे। अब बाकी उनका कितना रह गया? बाकी उनका रह गया 10,000। तो ये 10,000 की हम जरा एक और वे से सेटलमेंट करते हैं, जिसे कहते हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब अब डेप्टर्स आपसे अपना हिसाब किताब खत्म करेंगे, अब वो फाइनल पेमेंट आपको करेंगे। तो मैं कहता हूं रिसीव्ड 9,600 फ्रॉम डेप्टर्स इन फुल सेटलमेंट। डेप्टर्स ने मेरा कितना पैसा देना है? 12 और 8 20, 20 में से वो 10 दे चुके हैं, 10,000। अब 10,000 देना है। वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं ये लो 9,600 और हमारा और आपका हिसाब किताब अब खत्म, अब इसके बाद हम कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो हम एज अ बिजनेसमैन उस चीज पर एग्री कर जाते हैं। वो हमसे कहते हैं कि इतना ले लो, हम भी कहते हैं चलो इतना दे दो, बाकी का हमने माफ किया। तो आपके पास कितना पैसा आया? 9,600, जो कि आपके कैश में ऐड हो जाएगा। पर कितने डेप्टर्स उस 9,600 के बदले में सेटल हो गए? पूरे 10,000 के। तो आपके पास जितना भी डिफरेंस था 10,000, डेप्टर्स में से 10,000 और माइनस हो जाएंगे। 10,000 के डेप्टर्स आपने सेटल किए, पर आपको बदले में 9,600 मिला, तो आपको क्या हुआ? 400 का नुकसान। तो ये भी नुकसान आपका डिस्काउंट है। ठीक है, तो इस वे में आप लोग जो है सेल्स के रिगार्डिंग अपनी ट्रांजैक्शंस को सेटल कर सकते हो। तो ये है आज जो हमने सेल्स के रिलेटेड वेरियस ट्रांजैक्शंस की, और उन सेल्स के रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स के रिलेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस है उनका कैसे कैसे एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर और कैपिटल पर असर पड़ता है, आज उसकी बात की। होप सबको समझ आ रहा होगा। अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ठीक है, और आप सबकी जो है सेहत अच्छी रहे, आप खुश रहें और प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू।